1 से 10 मार्च तक का करंट अफेयर देख लेते हैं। दिल्ली पुलिस ने डिजिटल पहल अनुभूत चिट्ठा शुरू किया। दिल्ली पुलिस ने 28 फरवरी 2022 को नई दिल्ली डिजिटल पहल अनुभूत एक QR आधारित कोड फीडबैक सिस्टम एक नवीनीकृत नई दिल्ली पुलिस वेबसाइट ई-चिट्ठा पोर्टल का शुरू की। अनुभूत फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम जनता और पुलिस के बीच दो तरफा संचार स्थापित करेगा। ई-चिट्ठी विभाग में 8 घंटे की शिफ्ट सुनिश्चित करेगा और कर्मियों की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाएगा। ULIP के साथ एकीकृत किया जाएगा नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल। 6 मंत्रालयों के 24 डिजिटल सिस्टम को एकीकृत किया जा रहा है। राष्ट्रीय एकल सिंगल विंडो लॉजिस्टिक और पोर्टल बनाएगा जिसमें रसद लागत को कम करने में भी मदद होगा, जिसकी घोषणा 28 फरवरी को नरेंद्र मोदी ने की। प्रधानमंत्री जी ने IONX स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने निर्यात बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। IONOX लीजर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया देश में निर्यात और लोकप्रिय बनाने में विकसित करने एक साझेदारी की है। पहली बार ये चंद्रमा पर खोजबीन के लिए मैक्सिको में बने छोटे रोबोट। मैक्सिको में एक डिज़ाइन बनाए गए 5 छोटे रोबोट 2022 के अंत तक चंद्रमा के लिए रवाना होंगे। यह अपनी तरह का पहला वैज्ञानिक मिशन होगा। मिशन को यूनाइटेड लॉन्च अलायंस फाल्कन रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। लगभग 50 वर्षों में चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान भी हो गया। रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में किया आरोग्य वनम का उद्घाटन, जो 1 मार्च 2022 को किया। प्रेसिडेंट स्ट्रीट नई दिल्ली में नवविकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया इन्होंने, जो 6.6 एकड़ में फैले आरोग्य वनम को योग मुद्रा में बैठे मनुष्य के आकार में विकसित किया गया है। ये योग मुद्रा में व्यक्ति बैठा है, इस तरीके से दिखाया गया है, जिसमें लगभग 215 जड़ी बूटियाँ और पौधे शामिल हैं, जिनका उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रयोजकों में किया जाएगा, जैसे नीम, तुलसी, बेल, अश्वगंधा आदि। एक योग मंच भी होगा इसमें। अन्नपूर्णा देवी ने 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश भर में 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किया। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जन औषधि परियोजना जन औषधि दिवस सप्ताह 1 से 7 मार्च 2022 तक मनाया जाएगा। फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तत्वाधान में अपना चौथा जन औषधि दिवस मना रहा है, जो कि जेनरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करेगा, जिसकी इस 2022 की विषय वस्तु है जन औषधि जन उपयोगी है। 2022 की थीम है जन औषधि जन उपयोगी है। भारत पे के सह संस्थापक अशनीर ग्रोवर ने दिया अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 1 मार्च 2022 को कंपनी ने बोर्ड को इस्तीफा दे दिया है। फीफा और UEFA ने किया रूस को सभी प्रतियोगिताओं से निलंबित कर दिया है। यह यूक्रेन युद्ध की वजह से हुआ है, जिसमें सूचना रूसी राष्ट्रीय टीमों और क्लबों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं से निलंबित कर दिया गया है। बांग्लादेश बना US कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता। बांग्लादेश जो है USA की जो है कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला 10 मिलियन खुराक इसने प्राप्त की है अमेरिका की। ये नंबर 1 बन गया है, जो सबसे ज़्यादा कोविड-19 9,000 से अधिक स्वास्थ्य सेवाएँ। SN सुब्रमण्यम L&T फाइनेंस होल्डिंग के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। उनकी नियुक्ति 28 फरवरी 2022 से प्रभावी होगी।
ने अक्षय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए SECI के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने यह समझौता किया है। यह ESG परियोजनाओं के विकास सहित अक्षय ऊर्जा, विद्युत गतिशीलता और वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में सहयोग और सहायता करेगा। पूजा उद्यान, ये हैं पूजा उद्यान। पूजा जत्यान ने जीता पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है इन्होंने। यह 27 फरवरी 2022 को रूकी में पैरा आर्चर पूजा जत्यान दुबई में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 में व्यक्तिगत में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। पूजा अंतिम मैच में इटालियन पेट्रिली वेंसेजा से हार गई थी। यूनियन बैंक MSME को उत्साह उधार देने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एविड फिनवेस्ट के बीच समझौता हुआ है। CDSL बनी 6 करोड़ सक्रिय डीमैट खाता खोलने वाली पहली डिपॉजिटरी, जो कि CDSL ने देश में एकमात्र सूचीबद्ध डिपॉजिटरी है। अडानी ग्रीन को मिला 150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए लेटर ऑफ अवार्ड, जो कि 25 वर्षों की अवधि के लिए निर्धारित शुल्क 2.34 प्रति किलोवाट आवर है। संजय पांडे बने मुंबई के नए पुलिस प्रमुख। वह मौजूदा हेमंत नागराले की जगह लेंगे, जो कि नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है इनको। नागराले महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर को संभालेंगे, जो 1986 बैच के IPS अधिकारी श्री पांडे को अप्रैल 2021 में कार्यवाहक महाराष्ट्र के DGP के रूप में नियुक्त किया गया। वियतनाम में होंगे 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वियतनाम में होंगे, जिसमें 526 आयोजकों के साथ 40 खेल होंगे, जो 23 मई 2012 को वियतनाम में आयोजित किया जाएगा, 12 से 23 मई के बीच में। और मूल रूप से नवंबर 2021 में होने वाला था, लेकिन वियतनाम के व्यापक क्षेत्र में कोविड महामारी के द्विवर्षीय कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। 2000 में वियतनाम 2003 के बाद दूसरी बार आयोजन और मेजबानी करेगा। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। नोवाक जोकोविच को पछाड़ डेनियल मेदवेदेव बने आधिकारिक तौर पर दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। नंबर 1 पर पहुंचने वाले 27वें खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने 20 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पछाड़कर 361 के कुल सप्ताह रिकॉर्ड के समय शीर्ष हासिल किया स्थान। यूको बैंक ट्रेडिंग खाता सेवाएं प्रदान करने के लिए यूको बैंक और विजडम के बीच भागीदारी हुई है। यूको बैंक ने अपने ग्राहकों को डीमैट खाता, स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं, पेंशन फंड और टैक्स फाइलिंग की पेशकश करने के लिए विजडम के साथ साझेदारी की है। अगला, केंद्र के पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण को दी गई मंजूरी। अब पॉलिएस्टर से बनाया जाएगा, जिसको हाथ से काते और बुने हुए ऊन या कपास या रेशम खादी बंटिंग द्वारा बनाए गए ध्वज की अनुमति थी, जो 2019 में मशीन के द्वारा बन गए आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। चेन्नई में शुरू की गई सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस योजना। यह अपनी तरह का पहला एम्बुलेंस है। गाड़ियों पर अस्पताल होगा। क्वार्टर 3 में भारत की GDP वृद्धि धीमी होकर 5.4% पर पहुंची। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 8.9% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वेंचर कैपिटल फर्म एक्सेल ने किया भारत दक्षिण पूर्व एशिया के लिए फंड लॉन्च किया है। एक्सेल ने भारत में अपना फंड 2005 में स्थापित किया था। PNB हाउसिंग ने राजस्थान में शुरू किया वाटरशेड विकास परियोजना। इस राज्य के करौली में इसे लॉन्च किया गया है। राजस्थान के करौली राज्य से
शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। इसका मनाने का उद्देश्य है कानून के समक्ष व्यवहार दोनों का समानता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। यह दिवस 1 मार्च 2014 को UNAIDS HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा मनाया जाता है। इस पर की इसकी विषय वस्तु रही है रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पायर, जिसका आधिकारिक प्रतीक तितली है इस बार का। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ 2 मार्च को इन्होंने किया। इसका अत्याचार का सामना महिलाएं जो कर रही हैं उनको सहायता और जीवन कौशल दिया जाएगा। सौरभ चौधरी ने जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। ये मिस्र के काहिरा में हो रहा था, 1 मार्च को इन्होंने जीता है। IOC ने लिया व्लादिमीर पुतिन से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया गया है इनसे। स्विट्जरलैंड के लुसाने में गैर खेल संगठन है यह। भारत और जापान ने किया द्विपक्षीय अदला बदली व्यवस्था पर नवीनीकरण। भारत और जापान ने $75 अरब की द्विपक्षीय अदला बदली व्यवस्था को नवीनीकरण किया है। वेस्ट इंडीज के महान स्पिनर सन्नी रामाधीन का निधन हो गया, जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया है। 1 मार्च 2022 को NCPCR को मनाया गया, अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया इन्होंने। अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी थी और जिसका आदर्श वाक्य है भवति रक्षति रक्षितः। एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन ने संभाली WAC की कमान। एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन ने 1 मार्च 2022 को दिल्ली स्थित पश्चिमी वायुकमान की कमान संभाली। वर्तमान नियुक्ति को संभालने से पहले वे वायुसेना अकादमी हैदराबाद के कमांडेंट थे। अगला डॉक्टर भूषण पटवर्धन NAAC समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एशियाई खेलों का ट्रायल देने वाले एकमात्र नागरिक बने शशांक। गुड़गांव हरियाणा के शशांक सिंह कटारिया एशियाई खेलों के ट्रायल में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के इक्वेस्ट्रियन एथलीट और एकमात्र नागरिक बन गए हैं। इन्होंने एडवांस ड्रेसेज में स्वर्ण पदक तथा एलिमेंट्री ड्रेसेज में कांस्य पदक जीता है। 2 मार्च 2022 को वित्त मंत्री लॉन्च करेंगे ई-बिल प्रोसेसिंग सिस्टम। UN द्वारा 2030 एजेंडा के रूप में अपनाए गए 17 SDG लक्ष्यों में भारत 120वें स्थान पर है। 192 सदस्य देश हैं UN में। नवीनतम रैंकिंग के साथ भारत अब पाकिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देशों से पीछे है, जिसका 129वां स्थान है। और यह सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्टेट ऑफ इंडिया की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 में कहा गया है। भारतीय नौसेना ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण, जो कि 5 मार्च 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ब्रह्मोस भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की मुख्य हथियार प्रणाली है। इसे हर जगह तैनात किया गया है। विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। 4 मार्च को विश्व स्तर पर विश्व में मोटापा दिवस मनाने का वैश्विक उद्देश्य मोटापे के संकट को समाप्त करना है। इस बार की थीम रही एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। 11 अक्टूबर को मनाया जाता था, लेकिन इसे बदलकर 4 मार्च कर दिया गया था। पुलिसिंग में मदद के लिए FCRF बनाएगा अपनी तरह का पहला सर्च इंजन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा जियो वर्ल्ड सेंटर शुरू करने की घोषणा की गई है। सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित बहुआयामी गंतव्य जियो वर्ल्ड सेंटर शुरू करेगा, जो कि 2022-23 के दौरान इसका चरणबद्ध उद्घाटन भी किया जाएगा। केरल पुलिस प्राप्त करेगी आर्टिफिशियल डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कर रही भारतीय सेना। यह 6 मार्च तक चलेगा, जिसका उद्देश्य अमन चैन कायम रखना है। नई दिल्ली में हुआ भारत बांग्लादेश के बीच वाणिज्य
सचिव स्तर की बैठक का आयोजन। बैठक से पहले व्यापार और संयुक्त कार्य समूह JWG की 14वीं बैठक का आयोजन किया गया। स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच का सफल परीक्षण किया गया है, जो कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा के बाद दुर्घटनाओं को बचने के लिए किया गया है। भारतीय रेलवे कवच प्रणाली टक्कर रोधी प्रणाली सफल रहा है इसका प्रयोग, जो कि 4 मार्च 2022 को सिकंदराबाद के निकट स्थल पर निरीक्षण किया गया। कवच के सामने लोकोमोटिव से 380 मीटर पहले ट्रेन को स्वचालित रूप से रोक दिया गया। ढाका में हुआ स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन। यूके इंडिया इनोवेशन सेंटर ने की सस्टेनेबल कूलिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला करेंगे सागर परिक्रमा का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला 5 मार्च 2022 को गुजरात में सागर परिक्रमा का उद्घाटन करेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने की CSC ग्रामीण ई-स्टोर के साथ साझेदारी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किया है। नागालैंड में आयुष हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश की घोषणा की गई है। 5 मार्च को संस्कृत मंत्रालय करेगा स्वच्छ गृह का आयोजन। यह 2 सत्रों में होगा। प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 7वां राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया आयोजित। यह पूर्ण सत्र सुधारों और बाजार सघनीकरण विषय था इसका। इस सम्मेलन का पूर्ण सत्र सुधारों और बाजार सघनीकरण इसका मेन विषय था। अनुभवजन्य पूछताछ, प्रतिस्पर्धा कानून, नीति, मुद्दे और दृष्टिकोण पर 2 तकनीकों का सत्र भी आयोजित किया गया। शेन वार्न, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज शेन वार्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। थाईलैंड के कोह समूह में निधन हुआ है। अडानी सोलर स्मार्ट पावर संयुक्त रूप से करेगा सोलर रूफटॉप पैनल का आयोजन। पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल SF रोड्रिग्स का निधन हो गया। इंडियन ऑयल ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए कोटक महिंद्रा के साथ साझेदारी किया है। इन्होंने इंटेलेक्ट डिजाइन को मिला भारतीय रिजर्व बैंकों से करोड़ों का सौदा। RBI में इसे कुबेर के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पेश किया 2022-23 का बजट। बीजिंग 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस बेलारूस के एथलीटों पर रोक लगा दी गई है। 4 से 13 मार्च 2022 के बीच आयोजन फिर से किए जा रहे हैं। 4 मार्च से न्यूजीलैंड में शुरू हुआ 12वां ICC महिला क्रिकेट विश्व कप, जो कि 4 मार्च 2022 को न्यूजीलैंड में शुरू हुआ है, जिसमें 8 टीमें होंगी। भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज शामिल होंगी। फाइनल मैच 3 अप्रैल को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाएगा। संजीव कपूर बने जेट एयरवेज के CEO। एम्प्लॉय अप्रिसिएशन डे, कर्मचारी प्रशंसा दिवस 4 मार्च 2022 को मनाया गया। रामकृष्ण जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई। तोतापुरी से परमहंस की उपाधि प्राप्त हुई थी इन्हें। नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को मनाया गया। इस बार का इसका विषय था नर्चर यंग माइंड, डेवलप सेफ्टी एंड कल्चर है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया। केंद्र ने दी CAPF के लिए आधुनिकीकरण परियोजना 4 योजना को मंजूरी। स्काईशेड डेलाइट्स प्राइवेट लिमिटेड ने किया प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया। TS रामकृष्णन LIC म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO नियुक्त किए गए। इससे पूर्व पूर्णकालिक निदेशक और CEO श्री दिनेश पांगडे का स्थान लेंगे। ये खतरनाक मौसम पर नज़र रखने के लिए नासा ने लॉन्च किया नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह, जो कि GOEST पृथ्वी से 22,300 मील ऊपर एक भू-स्थिर कक्षा में स्थिर हो जाएगा तथा उनका नाम बदलकर GOES 18 कर दिया जाएगा।
इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बाढ़ और सूखे से खतरे बढ़ने के भारत और पाकिस्तान को जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील बना देंगे। उड़ीसा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होंगे। असम सरकार ने पूरे राज्य को किया अशांत क्षेत्र घोषित 28 फरवरी को, जिसके तहत 3 शक्तियाँ प्राप्त होंगी। AFSPA नवंबर 2019 में असम में लागू किया था। तब से सरकार द्वारा समीक्षा के बाद इसे हर 6 महीने बढ़ाया गया है। पर्यटन मंत्रालय ने शुरू किया स्वदेशी दर्शन पुरस्कार। स्वदेशी दर्शन 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की 76 परियोजनाएं को मंजूरी दी गई। इंडिया इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव में NMCG को मिला स्पेशल जूरी अवार्ड। अगला, फ्यूचर जनराली ने पालतू कुत्तों के लिए शुरू की स्वस्थ बीमा योजना। स्वस्थ बीमा योजना इमरजेंसी पेट माइडिंग कवर भी लॉन्च किया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने हेतु RIL सनमीना कॉरपोरेशन ने बनाया JV मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को होलोंगी में मिलेगा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से 15 किलोमीटर दूर होलोंगी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने दी 4 परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी, जिसमें मेक 1 के तहत 4, मेक सेकेंड श्रेणियों के तहत 5 परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। अक्षय विधानी बने यश राज फिल्म के CEO। अक्षय ने हाल ही में सीनियर VP फाइनेंस एंड बिजनेस अफेयर्स और हेड ऑफ ऑपरेशंस YRF स्टूडियोज के रूप में काम किया। 17 साल से YRF से जुड़े हैं। विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत तीसरे स्थान पर, नाइट फ्रैंक ने कहा है। ये 2021 में अरबपतियों की आबादी के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है, जिसमें 11% की वृद्धि हुई। हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। पेटीएम ने की अनारक्षित प्लेटफॉर्म टिकट के लिए IRCTC के साथ साझेदारी। एक उच्च स्तरीय समिति ने दी 5 राज्यों को केंद्रीय सहायता की मंजूरी। नई दिल्ली में हुई NIC टेक कॉन्क्लेव के तीसरे चरण का उद्घाटन हुआ है। यह इसका मुख्य विषय रहा है 2022 का डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी की तकनीकें। मोतीलाल ओसवाल करेंगे S&P BSE लो वोलेटिलिटी ETF और इंडेक्स फंड लॉन्च। नया फंड ऑफर 4 मार्च को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 16 मार्च को 2022 को बंद हो जाएगा। डिजिटल परिवर्तन के लिए महिंद्रा ने की गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया, विश्व वन्य जीव दिवस, और जिसमें वनस्पतियों की लगभग 8,000 से अधिक प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। इस 2022 की थीम है इस बार की रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। की स्पीसीज किन्हें कहते हैं? की स्पीसीज उन्हें कहते हैं, की स्पीसीज उन्हें कहते हैं जो पर्यावरण प्रदूषण को इंडिकेट करते हैं। उन्हें हम की वैरायटी कहते हैं। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया गया। 3 मार्च, यह WHO ने 3 मार्च 2007 को पहली बार विश्व श्रवण दिवस मनाया था। इस बार की थीम है टू हियर फॉर लाइफ लिसन विद केयर को निर्धारित किया है। NCPCR NCB ने आयोजित किया एक राष्ट्रीय समीक्षा सह परामर्श 272 जिलों में लागू किया गया है। 2 मार्च को हुआ रुड़की वाटर कॉन्क्लेव का उद्घाटन। 2 मार्च से 4 मार्च तक होगा IIT रुड़की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी संयुक्त रूप से कार्य करेगा। वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका थीम था, इस बार का विषय वस्तु जिसे बोलते हैं। 7 योजनाओं को जारी रखने के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी, जिसमें 1452 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 21-22 में 2025-26 की अवधि के लिए
होगा। भारत अमेरिका ने आगरा में की 19वीं सैन्य सहयोग बैठक। लेफ्टिनेंट जनरल आर.सी. तिवारी ने संभाला स्पीयर कोर के जीओसी का पदभार। यात्रा एसबीआई कार्ड लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई ने की यात्रा.com एसबीआई कार्ड के साथ साझेदारी। प्लास्टिक कचरे पर ऐतिहासिक वैश्विक संधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सहमत हो गया है, जिसमें 10% से भी कम प्लास्टिक का पुनर्चक्रण किया जाता है और अधिकांश अंततः लैंडफिल या महासागरों में चला जाता है। कुशल स्वर्ण मूल्यांककों के निर्माण के लिए रूपिक ने की एनएसडीसी के साथ साझेदारी। एनएपीएस राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की एक पहल है। डुप्लांटिक ने बेलग्रेड में बनाया 6.19 मीटर का पोल वाल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। यह ओलंपिक चैंपियन मोडो डुप्लांटिक ने बेलग्रेड के इंडोर मीटिंग में 6.19 मीटर की दूरी पर अपना विश्व रिकॉर्ड पोल रिकॉर्ड तोड़ दिया। डुप्लांटिक ने 2020 में ग्लासगो में इंडोर 6.18 मीटर का रिकॉर्ड था, जो उन्होंने अपने 5.6, 5.85, 6.0 के साथ अपनी श्रृंखला की शुरुआत की थी, जो अगली बार 18 मार्च 2022 से शुरू होने वाली विश्व इंडोर चैंपियनशिप में भाग लेंगे। निर्यातकों के लिए मार्च 2024 तक बढ़ाई गई ब्याज सब्सिडी योजना आरबीआई के द्वारा। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड। उन शेयरों को प्राथमिकता देने के लिए जिनका एनएसई पर फ्यूचर एंड ऑप्शन अनुबंधों का कारोबार किया गया है। 50 सबसे अधिक तरल मिड कैप शेयरों में निवेश करेगा। भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, विश्व बैंक ने किए $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर। झूलन बनी महिला ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज, जिन्होंने 39 विकेट पूर्व ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर लिट फुलस्टन के 39 विकेटों की बराबरी की और महिला विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज भी बन गई हैं। यह कारनामा उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 50वें ओवर में विकेट कीपर केटी मार्टिन को आउट करने के बाद उपलब्धि हासिल की। उन्होंने यू सुक येओल बने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। यू सुक येओल बन गए हैं यूओल। 2017 में मून जे-इन का स्थान लेंगे। वॉलमार्ट ग्लोबल टेक आईआईटी मद्रास करेंगे अनुसंधान सीएसआर गतिविधियों के लिए साझेदारी। स्पेसएक्स ने 48 नए स्टारलिंक उपग्रहों को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में किया लॉन्च। विश्व किडनी दिवस 10 मार्च 2022 को मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस हर मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। यह पहली बार 2006 में मनाया गया था। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन के द्वारा मनाया जाता है। संयुक्त पहल है। इस बार की विषय वस्तु किडनी डे की रही है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। किडनी हेल्थ फॉर ऑल। छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की कौशल्या मातृ योजना। भूपेश बघेल ने मार्च 2022 में कौशल्या मातृ योजना की शुरुआत की है, जिसमें महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी जब दूसरी बच्ची का जन्म होगा। और इस अवसर पर उन्होंने सखी वन स्टॉप सेंटर और नव विहान योजना के तहत महिलाओं को उत्कृष्ट कार्य करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन उत्पाद के लिए विकसित की प्रणाली। एसबीआई के अश्विनी भाटिया सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। 54वां CISF स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया गया है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अर्धसैनिक बलों में एक है। यह गृह मंत्रालय के दायरे में आता है। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को CSF अधिनियम के तहत 3 बटालियों के साथ किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई सैन्य अनुसंधान केंद्र और CLAWS भारत के बीच समझौता।
साहित्य अकादमी नई दिल्ली में 10 से 15 मार्च तक होगा साहित्योत्सव का आयोजन। व्यापार और निवेश पर मंत्री स्तरीय वार्ता करेंगे भारत और कनाडा। मंत्रिमंडल ने दी ICMR और DFG जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। NIAD ICMR के बीच समझौता ज्ञापन को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। कैलाश चौधरी ने किया पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का उद्घाटन, जो 9 मार्च को उद्घाटन किया गया और यह 3 दिवसीय था, जिसका विषय वस्तु था सेल्फ अलाइनमेंट फार्मर विद टेक्निकल नॉलेज। IARI की नई अभिनव तकनीकों का प्रदर्शन इस मेले में किया गया। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। खान और खनिज अधिनियम 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन किया गया है, जिसमें ग्लूकोनाइट, पोटास, पन्ना, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स, एंडालुसाइट, सिलीमेनाइट और मोलिब्डेनम के संबंध में रॉयल्टी की दर निर्दिष्ट करने के लिए अनुमति दिया गया है। मंत्रिमंडल ने दी ICMR और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK के बीच समझौते को मंजूरी। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को 5 लाख रोजगार देने के लिए शुरू किया कार्यक्रम। 8 मार्च 2022 को कर्नाटक के उच्च शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिकी, IT, BT, SNT और कौशल विकास मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने वोमेन वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की। KT रामाराव ने तेलंगाना में किया FLO प्रौद्योगिक पार्क का उद्घाटन। 100% महिलाओं के स्वामित्व वाला यह औद्योगिक पार्क है। USIBC ने अपनी इंडिया एडवाइजरी काउंसिल में शीर्ष अधिकारियों को शामिल किया। सरकार ने किया सेबी के बोर्ड में 2 नए सदस्यों की नियुक्ति। कोलकाता मेट्रो ने लॉन्च किया मेट्रो राइड कोलकाता ऐप। गया में हो रहा है भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा मूर्ति का निर्माण, जो कि 100 फीट लंबी तथा 30 फीट ऊंची होगी। भगवान की यह सैन्य मुद्रा की मूर्ति होगी, जो कि कुशीनगर में है, जो अपना महापरिनिर्वाण और फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। 2023 में यह भक्तों के लिए खोल दी जाएगी। रिजवाना हसन को मिलेगा 2022 के लिए US अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार। यह 12 महिलाओं में शामिल होंगी, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 14 मार्च 2022 को समारोह की मेजबानी करेंगे। रमन मैगसेसे पुरस्कार इन्हें 2012 में सम्मानित की गई हैं। काहिरा में 4 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य पदक के साथ भारत शीर्ष स्थान में पर है, जिसमें भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य पदक सहित 7 पदकों के साथ शीर्ष पर है। पदकों के साथ 3 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य के पदकों के साथ नार्वे दूसरे स्थान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी। RK सिंह ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया, जो 8 मार्च 2022 को किया, जिसका वर्तमान में यह प्लेटफॉर्म 8 क्षेत्रों में 30 से अधिक प्रौद्योगिकी भागीदारों के 50 से अधिक समाधानों की मेजबानी करता है। एयर मार्शल ब्री चंद्रशेखर ने ग्रहण किया AFA के कमांडेंट के रूप में पदभार, जिन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक भी मिल चुका है। BBIN मोटर वाहन समझौते के MOU को भारत, बांग्लादेश, नेपाल ने किया अंतिम रूप। भूपेंद्र यादव ने प्रदान किया विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 8 मार्च 2022 को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया डिजिटल प्लेटफॉर्म। जी किशन रेड्डी, जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं, 8 मार्च 2022 को ई-मार्केट प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग ने की स्नैप इंक के साथ साझेदारी। एक वैश्विक कंपनी है। धूम्रपान निषेध दिवस 9 मार्च 2022 को मनाया गया। 1984 में UK में पहली बार यह दिवस मनाया गया है। आयुष मंत्रालय CSIR और ICAR के बीच त्रिपक्षीय समझौता। 4 पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किया गया। USI मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल,
स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को जारी रखने की मंजूरी। इसमें परिव्यय 3,32,174.87 करोड़ रुपए होगा। 2016 से महंगाई राहत दी जा रही है। भारत प्रशांत सैन्य विनिमय सम्मेलन का आयोजन का उद्घाटन करेंगे राजनाथ सिंह, जो 7 मार्च को होगा आभासी द्वारा, जिसकी थीम है इस बार की थीम है मिलिट्री हेल्थ केयर इन अ वोलेटाइल अनसर्टेन कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस वर्ल्ड। इस बार ये इतनी बड़ी थीम है इसकी। फ्लिपकार्ट ने किया गूगल क्लाउड के साथ रणनीतिक गठबंधन। उषा उत्थुप की जीवनी द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप का विमोचन किया गया है, जो गायिका की पॉप गायिका के रूप में जीवन और एक गायिका के रूप में उनकी प्रकाश यात्रा डालते हैं। 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला बनी मिताली राज, जो 2005, 9, 13, 17, 22 में आयोजन खेलने से पहले 2000 में अपनी पहली विश्व कप उपस्थिति दर्ज की थी। NIESBUD और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच समझौता किया गया। एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल बैंक जारी करेंगे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास लाइनेक्स का 9वां संस्करण विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। यह 2 चरणों में होगा। भारतीय महिला 25 मीटर पिस्टल टीम में मिस्र में जीता स्वर्ण पदक। सरकार ने शुरू किया डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के तहत एक पहल है। प्रसार भारती और OTT प्लेटफॉर्म यप टीवी के साथ समझौता हुआ। 2062 करोड़ रुपए की 48 औद्योगिक परियोजनाओं को कर्नाटक सरकार ने दी मंजूरी। रविचंद्रन अश्विन ने पछाड़ा कपिल देव के 434 टेस्ट विकेटों का रिकॉर्ड। अब उनसे आगे सिर्फ अनिल कुंबले हैं। 619 मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित होंगी इला लोध। 2020 का नारी शक्ति पुरस्कार है। इनका निधन जुलाई 2021 में हो गया था। उस्ताद अजमत अली खान को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड। यह दूसरा भारत का पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे 2001 में। इस्पात राजभाषा पुरस्कार में NMDC को मिला प्रथम पुरस्कार। इमेजिंग इंडिया 2047 थ्रू इनोवेशन पर आयोजित की जाएगी संगोष्ठी। विश्व टेनिस दिवस 7 मार्च 2022 को मनाई गई, जो कि हर वर्ष मार्च के पहले सोमवार को मनाई जाती है। इस बार पहला सोमवार जो है 7 मार्च को हुआ है। टेनिस की उत्पत्ति 22वीं शताब्दी में हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने किया पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन, जो कि 32.2 किलोमीटर पुणे मेट्रो रेल परियोजना की 12 किलोमीटर लंबाई का उद्घाटन किया गया है। इंडिया ग्लोबल फोरम 7 से 8 मार्च 2022 तक आयोजित होगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 53वां स्थापना दिवस 6 मार्च को मनाया गया। CISF भारत में केंद्रीय सशस्त्र बलों में से एक है। SBI ने किया उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व CEO नितिन चोक को DMD नियुक्त किया है। हंसा NG भारत के सबसे उन्नत फ्लाइंग ट्रेनर ने पूरा किया ट्रायल। MSME लिस्टिंग को बढ़ावा देने हेतु BSE ने की तमिलनाडु सरकार के MTIPS के साथ साझेदारी। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन किया गया शुरू। भुगतान प्लेटफॉर्म के लिए स्टैंडर्ड चार्टर और IATA के बीच साझेदारी। फरवरी 2022 में आयोजित 28वां DST-CII भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, जिसमें 50 नवीन अर्थव्यवस्थाओं में 46वें स्थान पर है। दिल्ली कैबिनेट ने दी भारत के पहले ई-वेस्ट इको पार्क को मंजूरी, जो 20 एकड़ ज़मीन पर बनाया जाएगा। भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम में प्रमुख होंगे समीरन गुप्ता। 25 फरवरी 2022 से भारत ने शुरू किया T+1 स्टॉक निपटान। विश्व बैंक के भारत प्रमुख जुनैद को नियुक्त किया गया संचालन का उपाध्यक्ष, जो कि 16 अप्रैल 2022 को अपना पद ग्रहण करेंगे। दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराकर जीता अपना पहला वीवो कबड्डी खिताब। चीन ने नई पीढ़ी के रॉकेट
ने 42 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। यह भी एक रिकॉर्ड, उनका घरेलू रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। 409वीं उड़ान को चिन्हित किया है। बिल्डिंग एआई रेडीनेस अमंग यंग इनोवेटर्स कार्यक्रम की शुभारंभ किया गया है। आईआईटी मद्रास और एनआईओटी ने पहली बार किया भारत में ओशियंस 2022 का आयोजन। इस बार की थीम है इसकी इंस्पायर इनोवेटिव सस्टेन, इसकी थीम है इस बार की। आईआईटी मद्रास और इन्होंने किया जो है दीपक चटर्जी लेकर आए नई पुस्तक द मिलेनियम योगी, जो कि रहस्यवाद और संगीत का मिश्रण है, जो कि पाठकों में को जागृत की यात्रा पर ले जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।